नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी यहाँ पर विनय गुप्ता जी हैं, यहाँ के पार्षद वार्ड नंबर 2 से। तो अभी कुछ मांगे हैं जो अभी तहसीलदार जी के पास जाएंगे, तो पूछ लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी, बढ़िया। सर क्या कुछ किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो? हम इस उद्देश्य से आए हैं, आज जो प्रदेश का किसान है उसकी हालत बहुत कमज़ोर है, वो बहुत मुश्किल दौर में है। गेहूं में भी उसने बहुत भारी परेशानियां उठाई हैं। पहले गेहूं कटाई करी, अपने घर डाला, खर्चा लगा, फिर वहां से मंडियों में लाया, थोड़ा थोड़ा करके लाया, बार बार खर्चे लगे। और गेहूं की पेमेंट भी जो पिछले 50-60 सालों से उनको 2-3 दिन में मिलती थी, 48 घंटे या 72 घंटे में। यस सर। अब की बार सरकार ने नए नए कानूनों में उलझाकर उस पेमेंट को 3 दिन की बजाय 30 दिन तक किसानों को पहुँची है। अभी तक पेमेंट आई है सर? अभी तक तो पेमेंट ना मात्र ही रह रही होगी, लेकिन आ गई। लेकिन आप ये देखो ना, 23 अप्रैल को शुरू हुआ था, आज तो 2 जून आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 महीने तक किसानों को वो पेमेंट पहुंचाई गई, 3 दिन की बजाय 30 दिन तक, जो उनको 48 और 72 घंटे में मिलती थी। उससे किसानों को परेशानी क्या हुई? समय पे पैसा ना मिलने से जो घर की ज़रूरतें होती हैं, बच्चों की या अपना कोई ट्यूबवेल समरवाने की या कोई गेहूँ की कटाई की, वो समय पे नहीं मिले, तो वो बेचारे मानसिक रूप से काफ़ी पीड़ित हुए। अब भाई हमारी फसल हमने बेच दी, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, हमारे को पैसा समय पे नहीं मिल रहा। जो कि पहले 50-60 सालों से ऐसा होता था कि फसल बिक जाती थी, 48-72 घंटे में पैसा मिल जाता था। तो हमारी ये मांग है कि आज किसान की बहुत हालत कमज़ोर है, और यदि प्रदेश का किसान मजबूत होगा तभी प्रदेश मजबूत होगा। हमने ये मांग करी है कि किसानों को आज इस संकट मोचन के समय में, इस संकट में 400 रुपये प्रति क्विंटल का हरियाणा सरकार बोनस दे। क्योंकि हरियाणा सरकार ने जब गेहूँ सीजन शुरू नहीं हुआ तो ये झूठा आश्वासन दिया किसानों को कि 50 रुपये से लेके 125 रुपये तक प्रति क्विंटल गेहूँ का रेट बढ़ाया जाएगा। भाई 1925 रुपये अप्रैल में होगा, 1975 रुपये मई में होगा, और 75 रुपये और बढ़ा के 2050 रुपये जून में होगा। लेकिन सरकार फिर अपने वादे से मुकर गई कि हमने तो केंद्र सरकार को बोला था, केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया, किसानों को धोखे में रखा। किसानों को तब तो ये उत्साह हुआ भाई चलो कुछ 125 रुपये क्विंटल मिलेगा अगर हम थोड़ा बहुत लेट हो गए तो। लेकिन बाद में सरकार ने अपनी इस बात से पल्ला झाड़ लिया। मतलब जो दोहरी मेहनत जो की थी, हाँ, उसका ये था कि आश्वासन था कि कुछ ना कुछ दोहरी मेहनत का फल मिलेगा, जो अलग खर्चा होगा, जो अलग टाइम लगेगा। लेकिन सरकार ने उसको साफ इनकार कर दिया। और अगली जो बिजाई है जीरी की, उसमें भी किसान की डबल मजदूरी लगेगी, क्योंकि मजदूर उपलब्ध नहीं, प्रवासी मजदूर यहाँ रहा नहीं, बिजाई में भी और कटाई में भी। आज प्रदेश का किसान काफ़ी मुश्किल दौर में है। प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है किसान। तो मेरी इस ज्ञापन के माध्यम से किसान भाइयों के साथ हम नायब तहसीलदार मतलोडा को ज्ञापन देंगे। हमारी इसमें मांग है कि प्रदेश के हर किसान को 400 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाए। और गरीबों की बात भी है, जो पूरे प्रदेश का गरीब तबका है, 70 दिन के लॉकडाउन में वो बहुत तनाव में और मुश्किल में आया है, क्योंकि उसको कोई काम मिला नहीं, उसको राशन नहीं मिला, वो भूखे रहे। तो मेरी सरकार से मांग है कि प्रदेश का जो गरीब तबका है उसको 90 दिन के लिए फ्री राशन दिया जाए, चाहे किसी भी श्रेणी का राशन कार्ड हो, हर गरीब को राशन फ्री मिले, ताकि कोई भी गरीब साथी भूखा ना सोए। अब आज की भी स्थिति मजदूरों की ये है, किसी को काम मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। और जो 70 दिन में उन्होंने किसी से उधारी ली है, या जो घर का पैसा जो था वो खर्च करके राशन लिया है, थोड़ा बहुत खाया है, तो वो भी लोगों के पैसे देने हैं। तो पूरी प्रदेश में गरीबों की हालत भी बिल्कुल दयनीय है। मेरी सरकार से इस ज्ञापन के माध्यम से ये भी अनुरोध है कि गरीबों को भी 90 दिन का फ्री राशन दिया जाए। तीसरी हमारी सरकार से ये बात है, राज्यपाल जी के नाम हमने ये ज्ञापन देंगे कि प्रदेश की सरकार एक अनावश्यक, बगैर मतलब के, जिसका कोई हल नहीं, जिससे कोई लोगों को सुविधा नहीं, नए नए प्रयोग गेहूं की फसल और धान को लेकर करती है। जैसे गेहूं में कर दिया पेमेंट हम सीधी देंगे, फिर बोले मार्टी के माध्यम से देंगे। 10-15 दिन गेहूं के सीजन में 10-15 बार इन्होंने संशोधन किया है गेहूं की भुगतान राशि में। कभी कुछ अमेंडमेंट कर दी, कभी कुछ अमेंडमेंट कर दी। अब धान की बात आई तो कहने लगी धान नहीं लगने देंगे, कभी बोले हम सभी की मलकियत में भी नहीं लगने देंगे, फिर बोले पंचायत की जो ज़मीन की बोली उसमें भी नहीं लगने देंगे। सर पंचायत की ज़मीन भी तो किसान ही करेगा, किसान ही करेगा। और प्रदेश का किसान अगर धान और गेहूं की फसल नहीं लगाएगा
तो उसको अपना गुजारा नहीं कर सकता। वो अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने खेत का, अपनी ज़रूरतें, अपने बच्चों की शादी पढ़ाई, उन पे खर्च कहाँ से आएगा? आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। प्रदेश में तो धान और गेहूँ ही लगेगा। सरकार बार बार ये अनावश्यक कानूनों का प्रयोग बंद करे। हमने राज्यपाल जी से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि नए नए प्रयोगों पर रोक लगाई जाए। जो धान का और गेहूं को लेकर सरकार नए नए कानून बनाती है, उससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। और भी तो राज्य धान की फसल लगाते हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना? सभी काफ़ी राज्य हैं, कोई इतना परेशान ही नहीं कर रहे हैं। और देखो, हम एक बात समझते हैं, जिस बात से कोई किसान परेशान हो या प्रदेश की कोई जनता परेशान है, उसका हल करें। जब पूरे देश में धान लग रहा है और हरियाणा तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो अन्न पैदा नहीं होगा तो देश भूखा रह जाएगा। हरियाणा और पंजाब से ही पूर्ति होती है। तो इस ज्ञापन के माध्यम से हमारा राज्यपाल जी से अनुरोध है कि सरकार को गरीब और किसान हित में कुछ कल्याणकारी फैसले लिए जाएं और बार बार किसानों पे नए नए कानूनों का कोई प्रयोग ना करे, इनको इतना दुखी और परेशान ना करे कि ये आंदोलन का रूप ले लें। तो अभी कुछ किसान हैं, तो अभी हम किसानों से पूछ लेते हैं। ताऊ राम राम। राम राम। ये बताओ। हाँ ताऊ राम राम। राम राम। ठीक है ताऊ, ना ठीक करे थे, क्या बात होगी? धरती पे इतना खर्च करी, टेल लावा, करी कुछ कर रहा, करी कुछ करा, फिर नुका जीरी नहीं लाइयो, 20 टेल ला रखे। क्या कुछ कहना है? ये जो मांग है, इन पर क्या कुछ कहना है आपका? हमने तो कुछ बोनस दो अपना फसल पे, जो कहा था। हाँ वो दो, जो कहा था वो तो दो, फालतू ना दो, कम से कम वो कहा तो दो। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सर क्या कुछ कहना है, जैसे मांगे लेकर आप लोग आए हैं आज? हम मांग लेकर ये उचित मांगे हैं किसान की। किसान बहुत ज़्यादा दुखी है इस सरकार के बार बार ये संशोधन जो ये करना चाह रही है, इससे किसानों को बहुत ही मतलब पीड़ा हो रही है और किसान आत्मदाह करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार बार बार इन कानूनों में संशोधन न करे और इनकी रोटेशन। हाँ जी। एक सर, जैसे पिछले सीजन में और इस सीजन में कितना आपको फर्क मिला और कितने तंग हुए? तो कितने तंग हुए? पिछले सीजन में तो कोई इतने आज तक कभी तंग नहीं हुए जितने अब की बार तंग। खेत से गांव में ले आए, गांव के 4-5 रोज के बाद फिर मंडियों में आए, यानी दौड़ी मार किसान पर पड़ी, दौड़ी उसमें मजदूरी देनी पड़ी। मतलब जो भी काम करना 2 बार काम करना पड़ा। 2 बार करना पड़ा, जो कि किसान की बहुत ही दयनीय स्थिति बढ़ा दी इसने। और प्राकृतिक प्रकोप भी, ओले वगैरह वो भी आए, उसका भी कुछ नहीं मिला। और हकीकत में मतलब किसान जो है बहुत ज़्यादा तंग है, उसे परेशान न किया जाए। सरकार से हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि हमें 400 की बजाय 4000 रुपये भी क्विंटल दे दिया जाओ, तो जब भी कम है। हाँ भाई साहब, अब की बार आप कह रहे हो नहीं क्या होया, कितने दुखी हुए हम। अब की बार मेरे में 6 लाख के गेहूँ बेचे हैं। वो 23 तारीख को मेरे गेहूँ आए अप्रैल को, और मेरी पेमेंट ये रही ख़त्म आई है 23 तारीख को, मई की 23 तारीख को। एक महीने में तो 6 दूनी 12,000 तो मेरे लॉस हो गया भाई। हर एक जमींदार का इसी तरह हो गया। एक महीना पहले जब मिल जाते थे। अच्छा, 1 महीने का ब्याज एक्स्ट्रा लग गया। लूँगा तो खर्च का लग गया, लूँगा तो पेमेंट नहीं मिली। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे सर? ठीक है सर, जैसे आज मांगों को लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना होगा आपका? हम तो नहीं कहा, सरकार किसान विरोधी है, किसान के खिलाफ काम कर रही है। आड़ती कार जमींदार का मतलब चावली दामन का साथ है, इसको न तोड़े एक तो। और दूसरा मतलब या पेमेंट लेट दी, किसान को नुकसान हुआ है। 1 महीने का इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ा आड़ती को। हाँ जी। और फिर जो या सरकार न्यू कह रही है, हमने किसानों को 20 लाख करोड़ रुपया दे दिया। और उन न्यू का है किसान लोन ले लो, किसान की ज़मीन पहले गिरवी रखी है, दोबारा फिर लोन ले लेंगे, वह उसने हम ब्याज न पाड़ेंगे करते उसने पूंजी लोन लेकर न है, तो हमारी तो ज़मीन बिक जाएगी। हाँ, गेहूँ पर बोनस दो और सुविधा दो किसान को। कई देशों में हमने सुना है, झूठा साचा पता नहीं, मतलब वो कहते हैं खर्चा सरकार का, आमदनी किसान की। यहाँ मतलब सारा खर्चा भी किसान का, आमदनी सरकार ले जाए। हाँ, आमदनी सरकार की, उनका काम है यहाँ पर। घर पर डाल लिया, फिर मंडी में ले आए। अच्छा, मेरे चीज़ पूछनी थी आपसे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का राहत कोष दिया है, इसमें क्या कुछ आपका कुछ कहना है?
इसमें किसानों की हमने कोई रात दिखी नहीं भाई कोई किसानों के लिए किया हो। उसका जो पैकेज जो पहले की घोषणाएं सरकार करती आ रही थी उन्हीं को जोड़ के बता रही है। किसानों का उसमें कोई भले की बात नहीं। किसान बहुत रुष्ट है, बहुत परेशान है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। जब सरकार जब तक किसान को मजबूत करने की नीतियां नहीं बनाएगी तो घोषणाओं से किसान मजबूत नहीं होगा। 400 रुपये क्विंटल का किसान को गेहूं पे बोनस दिया जाए। 2020-21 की जो फसल है, क्योंकि उस पर ज़्यादा खर्चे हुए हैं, उसके आने वाली जो धान की बिजाई है उस पर भी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि 400 रुपये क्विंटल का बोनस दिया जाए और नए नए प्रयोगों का। आओ नायब साहब, जैसे अभी धान की बिजाई है उस पर भी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि 400 रुपये क्विंटल का बोनस दिया जाए और नए नए प्रयोगों का। आओ नायब साहब, जैसे अभी दिया जा रहा है। डाल ली घर से, फिर मंडी में ले आया, वो भी थोड़ी थोड़ी करके ले आया, तो उसको काफ़ी परेशानियों का और खर्चे का सामना करना पड़ा। अगली जो फसल की बात है, धान की बिजाई, उस पर भी जो मजदूरी लगनी है वो किसान की दुगनी तिगनी लगनी है, कटाई पे भी और बिजाई पे भी। हमारी सरकार से मांग ये है कि जो गेहूं का सीज़न अभी गया है, इस पर 400 रुपये प्रति क्विंटल का आज संकट के समय में किसान को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए 400 रुपये क्विंटल का बोनस दे। दूसरी मांग हमारी है कि प्रदेश का गरीब तबका भी 70 दिन के लॉकडाउन में काफ़ी परेशान है। आज भी मज़दूरों को किसी को काम मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। उनको भी 90 दिन के लिए राशन फ्री मिले, चाहे किसी भी श्रेणी का राशन कार्ड हो। हम लोगों के बीच रहते हैं, हम हमेशा यहाँ उपलब्ध रहते हैं। हमें किसान की और गरीब की बेसिक समस्याओं का पूरा ज्ञान है, क्योंकि हमारे पास कोई विधवा बहन आती है, कोई गरीब आता है, कोई किसान आता है कि हमारी हालत ऐसी है। उन लोगों की व्यवहारिक समस्याओं को देख के आज मैंने किसानों के साथ ये ज्ञापन आपके माध्यम से राज्यपाल जी को दिया है। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि गरीबों को 90 दिन का राशन फ्री मिले। तीसरी हमारी मांग इसमें नायब साहब ये है कि हरियाणा के किसानों के लिए हरियाणा की सरकार बार बार नए कानूनों में उलझा के नए नए प्रयोग करके इनकी जो रोजी रोटी है उसको छीनने का काम ना करे, उनको परेशान ना करे। वो अपना गेहूं और धान की बिजाई करके और मंडी में आड़ती के पास फसल बेच के अपना ठीक गुजारा कर रहे हैं। कभी कह देते हैं धान नहीं लगने देंगे, कभी कह देते हैं लगा लो। अरे किसान ने अपनी कोई तैयारी भी करनी होगी। आप कभी कह देते हो लगाओ, कभी ना लगाओ, फिर गेहूं पे तरह तरह के कानून बना देते हैं। तो हमारा ये अनुरोध है आपसे कि इस ज्ञापन को आप पहुँचाओ और सरकार कोई भी ये नए नए कानूनों में उलझाने की कोशिश हरियाणा के किसान के साथ ना करे। हरियाणा का किसान अगर ऐसा ही सरकार तानाशाही रवैया रखा तो आंदोलन पर और आत्मदाह पर मजबूर हो जाएगा। हमारी ये बात आप सरकार तक पहुँचाओ। धन्यवाद। ये माननीय विनय गुप्ता जी मेंबर जिला परिषद ने जो ज्ञापन मेरे को दिया है किसानों व मजदूरों की कठिनाइयों के प्रति, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह उपायुक्त महोदय पानीपत की मार्फत सरकार को भिजवाना मेरी जिम्मेवारी हो। धन्यवाद।